Good morning, dear student. Today we are going to start our EVS chapter number 11, My Country, Mera Desh. First and all, you have to write date 1st of October 2020. In this chapter, we will learn about our country. Let us learn about नेशनल सिम्बल्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न आवर नेशनल सिम्बल्स. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम पढ़ेंगे. डू यू रिमेंबर? लुक एट द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर इंडिया. द पिक्चर शोज इंडिया. इंडिया इज़ माई कंट्री. इट इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल. इंडिया इज़ माई कंट्री. हमारी कंट्री का है, इंडिया है. और ये क्या है? बिग है, बड़ी है. और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर है. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल. और न्यू दिल्ली क्या है? इसकी राजधानी है. इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. इंडिया क्या है? बहुत सारे धर्म और भाषाओं का क्या है? भूमि है. नेशनल सिम्बल्स. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन नेशनल सिम्बल्स. हर कंट्री के पास, हर देश के पास क्या है? उसका नेशनल सिम्बल्स है, राष्ट्रीय प्रतीक है. द फॉलोइंग आर फ्यू नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया. और यहाँ पर इंडिया के कुछ नेशनल सिम्बल्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग. यू नो दिस इज आवर नेशनल फ्लैग. ओके. आवर नेशनल फ्लैग इज़ अ सिम्बल ऑफ आवर फ्रीडम. ये क्या है? हमारी आज़ादी का प्रतीक है हमारा नेशनल फ्लैग. इट इज़ कॉल्ड द तिरंगा इन हिंदी. और ये क्या कहलाता है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं. इट हैज़ 3 कलर्स. इसमें कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं. सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. एंड दिस इज़ द अशोक चक्र. सैफरन कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. जो सैफरन कलर होता है, फर्स्ट कलर जो होता है, वो किस लिए खड़ा है? हमारी स्ट्रेंथ के लिए और हमारे करेज के लिए. वाइट स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ एंड ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस. जो वाइट होता है वो क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है, सच्चाई का प्रतीक होता है. और जो ग्रीन कलर होता है वो उपजाऊ का होता है, ग्रोथ का होता है, हमारे देश की उपजाऊ, फर्टिलिटी का और ग्रोथ का प्रतीक है. द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र. और जो बीच में ब्लू कलर का चक्र होता है वो क्या कहलाता है? अशोक चक्र कहलाता है. इट हैज़ अ 24 स्पोक व्हील्स डेट स्टैंड फॉर चेंज थ्रो पीस. और इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं, जो क्या होती है? हमेशा शांति चेंज थ्रो पीस वो चेंज होती रहती है. ओके. 24 तीलियाँ होती है. Next one is a national emblem. Okay. The national emblem of India is taken from the lion capital of Ashoka in Sarnath. जो नेशनल एम्ब्लेम है वो कहाँ से लिया गया है? वाराणसी सारनाथ के संग्रहालय से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है. इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल. ये किस लिए खड़ा है? विश्व की शांति के लिए और गुडविल के लिए खड़ा है. देयर आर 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन द टॉप. यहाँ क्या है? 4 लॉयंस बैक टू बैक खड़े हैं इसमें टॉप पे. ओके. द सर्कुलर बेस हैज़ एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लॉयन सेपरेटेड बाय स्पोक्ड व्हील्स अवर अ बेल शेप्ड लोटस एंड द धर्म चक्र ऑफ द व्हील्स ऑफ लॉ कवर्ड ऑन इट. इसके बेस में क्या क्या है? यहाँ पर इसके बेस में लॉयन है. ओके. सॉरी, इसके बेस में यहाँ पर एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है. और ये क्या है? एक चक्र के रूप में सेपरेट है. इनके बीच में क्या है? चक्र है. ओके. ये व्हील्स है, इसमें तीलियाँ हैं. ओके. और लोटस एंड धर्म चक्र भी इसमें कवर्ड है. ये नीचे वाला जो बेस होता है नेशनल एम्ब्लेम का, इसमें क्या है? एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, और ये व्हील्स है, व्हील चक्र है. ओके. और लोटस भी है. इससे ये क्या है? पूरा कवर्ड है. सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड एज इट्स बेस इन देवनागरी स्क्रिप्ट. और इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो कौन सी? देवनागरी लिपि में लिखा गया है. नेक्स्ट वन इज अ नेशनल एनिमल. Tiger is our national animal. It is a symbol of power, speed, strength and royal grace. This is the national animal. Our national animal is tiger. This is the tiger is our national animal. It is the symbol of power, speed, strength and royal grace. और ये किसका प्रतीक है? ये हमारी पावर का, ताकत का और स्पीड का और स्ट्रेंथ का क्या है? प्रतीक है. नेशनल बर्ड. द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड. पिकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस. ये क्या है? सुंदरता का प्रतीक है. नेशनल बर्ड. नेशनल फ्लावर.
द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। लोटस क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी, और ये क्या है, सुंदरता का और प्योरिटी का प्रतीक है, नेशनल फ्लावर। नेक्स्ट वन इज़ अ नेशनल सॉन्ग। अवर नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। इट इज़ द कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान। अवर नेशनल एंथम इज़ जन गण मन। इट इज़ कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और हमारा राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और हमारा राष्ट्रीय जो गान है वो क्या है, जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो नेशनल सॉन्ग इज, अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम इज जन गण मन। Do you know the national anthem was first sung on 27 दिसंबर 1911। जो नेशनल एंथम है हमारा, राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, वो कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। ओके, लेट अस डू लर्न आवर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, सिंग इट टुगेदर इन क्लास। आपको क्या करना है, आपको नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को लर्न करना है और क्या करना है, उनको क्लास में गाना है। ओके चिल्ड्रन, सो योर चैप्टर इज क्लोज।